Hello everyone. So in today's lecture we are going to deal with vectors और हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बच्चा अभी स्कूल गोइंग है और वो प्लान कर रहा है कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे फंडामेंटल्स अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट्स। एक वेक्टर हमें गिवन है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 4.5 यूनिट और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज ड्यू नॉर्थ। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है 3A वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वेक्टर को हमें एक ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना है ना। वेक्टर ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल स्पेसिफाइड डायरेक्शन, है ना। हम कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें पढ़ते हैं क्लास 10 तक, है ना। हम सिर्फ ये बताते हैं कि जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट ए वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप वेक्टर्स जब पढ़ेंगे तो एक रूल पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 स्केलर है, ए वेक्टर है। तो ए पार्ट में जब हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन टू से उसके मैग्नीट्यूड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 3 इंटू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 4.5, it comes out to be 13.5. It comes out to be 13.5 units. And what is the sign of result? That is positive. What does it mean? It means direction will remain same. Direction वही रहेगा जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, that is due north. So जो 3A वेक्टर का वैल्यू आएगा, 3A वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 13.5 यूनिट, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो कहाँ आएगा, ड्यू नॉर्थ। एंड बी पार्ट की जब हम बात करेंगे, बी पार्ट को अगर हम देखते हैं तो बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है -4A वेक्टर। इट मीन्स -4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज 4.5 एंड इट कम्स आउट टू बी -18 यूनिट। Here negative sign means direction is opposite to that the given direction, और given direction क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ड्यू साउथ। तो यहाँ से हम समझ पाए कि वेक्टर में पॉजिटिव साइन मीन्स सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन डायरेक्शन, नेगेटिव साइन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A vector makes an angle of 20 degree and B vector makes an angle of 110 degree with x axis। समझिएगा इसे, पहले आप लोग एक्सिस बना लीजिए। हम एक x एक्सिस बना लेते हैं, हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। और A वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा है। A वेक्टर का एंगल कितना है, 20 डिग्रीज़। किसके साथ, x एक्सिस के साथ। सो लेट अस से दिस इज आवर A वेक्टर, और बी वेक्टर जो कितना एंगल बना रहा है, 110 डिग्रीज। तो एक बी वेक्टर हम बना लेंगे। सी दिस इज वेक्टर ए, कितना डिग्री पे, 20 डिग्रीज पे। एंड दिस इज वेक्टर बी, कितना डिग्रीज पे, 110 विद एक्स एक्सिस। तो ध्यान से बनाइएगा, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी टोटल एंगल विल बी 110 डिग्रीज। तो ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आई मीन टू से दिस एंगल। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट विल बी 110 माइनस 20, 110 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज, है ना। और ये प्रॉब्लम आप तब सॉल्व कीजिएगा जब आप फॉर्मूला जान ले, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन, है ना। जब आप स्कूल में अपना क्लासेस अटेंड करेंगे, आपको फॉर्मूला सिखाया जाएगा, रिजल्ट सिखाया जाएगा आफ्टर डेरिवेशन
फ्रॉम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, resultant magnitude of resultant vector is given by square root of a square plus b square plus 2ab cos थीटा। यह ध्यान दीजिएगा कि थीटा जो एंगल है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि यहाँ कितना होगा 90 डिग्रीज। ये है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। और ए का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 3 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 मीटर। बस वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90 degrees, and the value of cos 90 will be 0. So this comes out to be 9 plus 60, and the last term becomes 0 because cos 90 will be 0. So this comes out to be root 25, or result comes out to be 5. So this will be the magnitude of resultant, है ना। And what about the formula for formula to find the direction? That is given by टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, है ना। अब इसका डायरेक्शन हमें चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। सेम लॉ जब आप पढ़ते हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहाँ से आप लोग रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो बेसिकली वहाँ से क्या बनता है, एक मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनता है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनता है, ठीक है। और उस राइट एंगल जब आप पढ़ेंगे, डेरिवेशन जब आप पढ़ लेंगे स्कूल में, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आप लोग का। तो ये हमारा बनता है जो है रिजल्टेंट, और ये हमारा बनता है ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हमारा बनेगा बी साइन थीटा, एंड लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। सो टेंजेंट अल्फा इज नथिंग बट perpendicular by base. So perpendicular is b sin theta, base is a plus b cos theta. Put the value of theta here. Theta is the angle between again a and b vector, and value of b, magnitude of b is 4 meter. Sin, what was theta? Theta is 90, sin 90 will be 1. What is the magnitude of a? 3 plus 4 cos 90. Cos 90 will be 0. So this comes out to be 4/3 or comes out to be 1.33. तो 10 अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 1.33, है ना। तो यहाँ से आप लोग अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा? यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा 10 इनवर्स 1.33। कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स 1.33। क्लियर है ना। और ये आप लोग वैल्यू देख लीजिएगा 10 का कितने डिग्रीज पे होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर आपसे एक्स एक्सिस के साथ पूछता है एंगल, तो 20 डिग्री ए का रिजल्टेंट ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा रिजल्टेंट, है ना। तो उसका अगर एक्स एक्सिस से एंगल पूछते हैं तो आप लोग ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये आप लोग का आएगा इधर अल्फ़ा, और ये 20 ऐड कर दीजिएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड द रिजल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लेट अगेन ए एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जो है दोनों का ही वैल्यू जो है वो 10-10 है, 10-10 है ना। इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आप लोग को अभी मैंने बताया था रिजल्ट, टू फाइंड द रिजल्टेंट व्हाट इज़ द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। एंड टू फाइंड द डायरेक्शन यू हैव टू यूज tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, है ना। अगेन यू हैव टू ड्रॉ द सिचुएशन, यू हैव टू ड्रॉ द सिचुएशन हेयर, है ना। पहले वेक्टर ए ड्रॉ कीजिएगा, और वेक्टर ए का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, इधर से ए वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज,
और बी वेक्टर जो है वो 60 डिग्रीज पे है, ठीक है। बी वेक्टर जो है वो 60 डिग्रीज पे है। बी वेक्टर जो है वो 60 डिग्रीज पे है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए और बी में जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, दिस वन 30 डिग्रीज, है ना। तो आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आप लोग की हेल्प करूँगा, है ना। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू 30, ए का वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 10 ए का वैल्यू पुट करेंगे, है ना बेटा। ए और बी का वैल्यू आप लोग 10 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए और बी का वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 10, और थीटा कितना पुट करेंगे बच्चे, आप यहाँ थीटा पुट करेंगे, थीटा आप यहाँ पुट करेंगे कितना 30 डिग्रीज। थीटा आप कितना पुट करेंगे 30 डिग्रीज, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ पुट कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोग की हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 3 वेक्टर्स को अब कैसे डील करेंगे। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा होता 2 वेक्टर्स के लिए पढ़ा है, 3 वेक्टर आ गए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जिनके मैग्नीट्यूड, है ना, हर एक का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है ए बी एंड सी का। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल फर्स्ट। क्लियर है बच्चा, कोऑर्डिनेट्स हम बना लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये होगा एक्स एक्सिस। ए वेक्टर कितने एंगल में बचा 45 पे, तो ए वेक्टर बनाएगा सबसे पहले, ए वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, और बी वेक्टर का एंगल कितना है 135, सॉरी बी वेक्टर के लिए एंगल कितना है 135 डिग्रीज। with x axis, so this angle will be 135 degrees, है ना। और c वेक्टर के लिए कितना है 315 डिग्रीज, so this will be here with x axis, so this angle will be 315 डिग्रीज, है ना। अब इसके लिए तो फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बच्चा, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा ए कॉस 45, और ए का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना गिवन है क्वेश्चन में 100 यूनिट, और कॉस 45 1/√2। ए का वाई कंपोनेंट ऐसे ही कितना होगा ए साइन 45, कितना हो जाएगा अगेन 100/√2, है ना। ये एंगल यहाँ कितना रहेगा 180, दिस लीनियर एंगल भी 180 माइनस 135 45 डिग्रीज। ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये कंपोनेंट आएगा एक्स और ये कंपोनेंट आएगा वाई। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ बी cos 45 100/√2 एंड डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और बी वाई कितना आ जाएगा बी साइन 45 की 100/, ये तो पॉजिटिव वाई में ही है ना। वैसे हम लोग सी को देखेंगे तो ये टोटल एंगल जो टोटल एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 300 एंड टोटल एंगल कितना होना चाहिए 360 डिग्रीज। उसमें से 315 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो यानी कि ये एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा 45 डिग्रीज। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा सी का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा सी कॉस 45। व्हाट डज इट मीन 100/√2, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 100 यूनिट है। और सी का वाई कंपोनेंट नेगेटिव वाई में आएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन के साथ था, माइनस साइन के साथ आ जाएगा सी साइन 45 और माइनस सी साइन 45 का मतलब माइनस 100/√2। अब देखिए जितने भी एक्स कंपोनेंट है ए का है बी का है सी का है,
उन सबको ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आपको मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, कितना आ जाएगा 100/√2 माइनस 100/√2 प्लस 100/√2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 100/√2। और रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट क्या आएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ ए, वाई कंपोनेंट ऑफ बी, वाई कंपोनेंट ऑफ सी, है ना। 100/√2, 100/√2 माइनस 100/√2, अगेन कितना आ जाएगा 100/√2, 100/√2 प्लस 100/√2 माइनस 100/√2, है ना। ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा अगेन 100/√2, है ना। तो रिजल्टेंट हमें चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों में एंगल एक्स और वाई में कितना बनता है 90 डिग्रीज़ का ना। नाउ यू कैन यूज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos 90 तो ज़ीरो हो जाएगा, जैसा कि ऊपर हमने किया था, है ना। पहले क्वेश्चन में हमने, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सॉरी, उसमें हमने देखा था ऐसा कुछ गिवन था शायद, थीटा 90 बन रहा था, 20 और 110 था आई थिंक, हाँ। तो ये जो है हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 100² स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 100² 2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हैं सिंपली 2 × 100², 2 बार आ गया ना 100², 2 से 2 कैंसिल, 100 का रूट कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 100। अब डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। tan अल्फ़ा वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या था इधर 100/√2 और एक्स कंपोनेंट भी क्या था 100/√2, तो इंटू √2/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100, √2 से √2 1 आएगा, यानी कि tan अल्फ़ा कितना आएगा आप लोग के पास 1 आएगा, और tan अल्फ़ा की वैल्यू 1 कितने डिग्री 45 डिग्री, यानी कि एंगल 45 डिग्रीज आ जाएगा। तो ये एक नया मेथड, ज़रूरी नहीं है आप लोग हमेशा r = स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा यूज़ करें, वो 2 वेक्टर के लिए था, 3 वेक्टर आ गए, है ना। आप क्या करेंगे कंपोनेंट बनाएंगे, क्लियर है। ये एक नया मेथड हमने सीखा है, तो स्कूल में ये चीज़ें शायद नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, कोई प्रॉब्लम आए तो शेयर करना, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, यू कैन शेयर इन कमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाई रिपोर्ट ए सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, रेन फॉर 500 मीटर, मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, रेन फॉर 4 किलोमीटर एंड स्टॉप्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। आप सोचेंगे मोशन इन 1D और 2D का क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछा जा रहा है, तो इसमें हम वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, सीखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्शन सेंस बेटा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम इस डायरेक्शन को ईस्ट क्या दे रहे हैं, ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो पहले का वो 2 किलोमीटर मूव किया ईस्ट में, यहाँ पे चला गया होगा, कितना किलोमीटर चला गया होगा 2 km चला गया होगा। फिर लेफ़्ट टर्न किया, यानी कि नॉर्थ की तरफ कितना चला होगा, अभी वो 500 मीटर चला होगा, तो नॉर्थ में चला होगा, ठीक है ना। ये कितना चला होगा 500 मीटर, यानी कि हम किलोमीटर ही बना लेते हैं, तो कितना चला होगा 0.5 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, राइट टर्न किया, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो कितना चलेगा 4 किलोमीटर चलेगा, तो अभी उसको हम ईस्ट में चला देंगे, कितना 4 किलोमीटर, तो यहाँ वो चलेगा, कितना चलेगा 4 किलोमीटर, और फिर रुक जाएगा। कहता है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, स्ट्रेट पाथ होता है, तो स्ट्रेट तो यही बनेगा। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, देखिए एक तो तरीका ये है, क्या तरीका है सीखते हैं, इसी को मैं यहाँ एक्सटेंड कर लेता हूँ, है ना। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर्स है, देन दिस शुड ऑल्सो भी 4 किलोमीटर्स, यहाँ से जो यहाँ तक वैल्यू होगा 4 किलोमीटर्स होगा। तो बच्चे जो हमारा टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना बन जाएगा 6 किलोमीटर,
और ये वैल्यू कितना है 0.5 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। तो आप लोग जब ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। इसमें आप पाइथागोरस से आप हाइपोटेनस का वैल्यू, और इसको हम कह दे रहे हैं रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है रिक्वायर्ड, जो रिजल्ट हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो है। तो आप लोग यूज़ करेंगे r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। आप सॉल्व करें तो लगभग 6.02 किलोमीटर्स आप लोग का रिजल्ट आना चाहिए, है ना, ठीक है। ठीक है, और डायरेक्शन की जब आप बात करेंगे तो ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा, तो इससे बहुत इजी हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ आपका बनेगा 1/2 और बेस आपका है 6, तो ये अल्फ़ा कितना आ गया tan इनवर्स 1/12। ये आपका डायरेक्ट, एक तो तरीका ये है। एक और तरीका वेक्टर्स का यूज़ कैसे करें, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस यानी कि जे कैप लिख सकते हैं, और ये आई कैप है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं, लेटर से ए वेक्टर में नाम दे रहा हूँ, है ना। क्या लिख सकते हैं 2 आई कैप, पहले 2 ईस्ट में चला, ठीक है, 2 ईस्ट में चला, प्लस 0.5 कहाँ चला नॉर्थ में, जे कैप हो जाएगा। फिर 4 ईस्ट में चला तो कितना हो गया 6 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, है ना। आई और जे मतलब एक्स और वाई, और इनमें जो एंगल बनता है कितना बनता है 90 डिग्री। तो आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो 90 डिग्री के रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा हम पढ़े थे 6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, वही बन गया ना जो ऊपर था। तो लगभग हमारा जो भी होगा रिजल्ट आ जाएगा 6.026 किलोमीटर के आसपास जो भी आएगा। फिर से वही tan अल्फ़ा वाई कंपोनेंट 1/2 बाई एक्स कंपोनेंट 6, वही बन गया ना। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को वेक्टर्स में रखा गया है, ठीक है बेटा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ये मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग लगातार कनेक्ट रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।